हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन में स्टेपिंग स्टोन मेथड। अभी जो स्टेपिंग स्टोन मेथड है वो क्या है? तो स्टेपिंग स्टोन मेथड इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड आल्सो टू ऑप्टिमाइज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए और मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम स्टेपिंग स्टोन मेथड का यूज़ करते हैं। लेट अस सी द एल्गोरिथम ऑफ इट। उसका एल्गोरिथम देखते हैं हम। इन आवर फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? इनिशियल बेसिस फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग एनी ऑफ द मेथड, वेदर इट इज NCWM या फिर LCM मेथड की बात करें या फिर हम WAM मेथड की बात करें। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि विल ड्रॉ अ क्लोज पाथ फ्रॉम एन अनऑक्यूपाइड सेल। हमें एक क्लोज पाथ बनाना है अनऑक्यूपाइड सेल से। अगेन हमेशा हमें लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, वी नीड टू हैव द राइट एंगल टर्न इन दिस पाथ विच इज अलाउड ओनली एट द ऑक्यूपाइड सेल एंड एट द ओरिजिनल अनऑक्यूपाइड सेल। मतलब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? अनऑक्यूपाइड सेल से स्टार्ट करना है और हमें वापस से ऑक्यूपाइड सेल तक ही अनऑक्यूपाइड सेल तक ही आना है। लेकिन बिटवीन दीज हमें जो लूप फॉर्म करनी है वो हमेशा ऑक्यूपाइड सेल में से ही फॉर्म करेंगे। मार्क पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑल्टरनेटिवली एट ईच कॉर्नर from the originally unoccupied cell. Now we need to add the transportation cost in the closed path. This is called a net cost change. We need to repeat this procedure for all other unoccupied cell. Next step में हम देखेंगे if all these net changes are greater than equals to 0, so we had reached an optimal solution और वहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है। बट इफ वी आर हैविंग अ नेगेटिव कॉस्ट तो हमें नेगेटिव कॉस्ट से एक क्लोज पाथ ड्रॉ करना है। देन वी विल सिलेक्ट द मिनिमम एलोकेटेड वैल्यू अमंग ऑल द नेगेटिव पोजीशन। अब हमें क्या करना है? जितनी भी नेगेटिव पोजीशंस हैं वहाँ से जो मिनिमम वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे। नाउ वी विल असाइन द वैल्यूज टू द सिलेक्टेड अनऑक्यूपाइड सेल। इसके बाद हम जहाँ पे प्लस साइन लगाया है वहाँ पे ऐड करेंगे और जहाँ पे नेगेटिव साइन है वहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे। लास्ट स्टेप में हम ये कब तक करना है? जब तक हमारा नेट कॉस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ना हो जाए। तो एक बार हमारा जो नेट कॉस्ट है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो हम वहाँ पर अपना प्रोसीजर स्टॉप करेंगे और वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उसके लिए हमें स्टेपिंग स्टोन मेथड यूज़ करनी है। सो हमारा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे 4 डिमांड और 3 सप्लाई सोर्स दिए हैं। सो इन अवर वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा जो पहला स्टेप रहेगा वो हम चेक करेंगे बैलेंस प्रॉब्लम है या नहीं। तो हम यहाँ पे सम करके देखेंगे डिमांड और सप्लाई का। तो जब आप इसको सम करते हो सो दैट यू विल फाइंड दैट द टोटल ऑफ दीज 700 plus 400 plus 600 is equal to 1700 which is equals to total डिमांड। सप्लाई और डिमांड दोनों सेम हो जाती हैं तो ये बैलेंस प्रॉब्लम है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं 3
और जो डिमांड कंस्ट्रेंट है वो है हमारे 4। तो हम एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड NWCM में आप जानते हो कि स्टार्ट करने के लिए आप पहले क्या करोगे कि जो डिमांड और सप्लाई का स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 400 इज स्मॉलर देन 700, तो वो जो है 400 है, सबसे पहले हम उसको एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पे आप 400 को एलोकेट करोगे, ठीक है, और उसे डिमांड और सप्लाई में से डिडक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे जो पहली कॉलम है वो 0 बन जाएगी, ठीक है, तो उसे हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद नेक्स्ट एलोकेशन रहेगा हमारा, जो हमारा डिमांड और सप्लाई है उसमें से 450 और 300 में से स्मॉल है 300, उसे हम एलोकेट करेंगे और यहाँ पर S1 को डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में आप देखोगे कि 150 और 400 उसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे हम एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे 150 को एलोकेट करेंगे टू अ कॉस्ट सेल 5, ठीक है। 5 में एलोकेट करने के बाद हम हमारा जो मैट्रिक्स है उसको अगेन रिड्यूस कर देंगे। तो हमारी मैट्रिक्स अगेन रिड्यूस हो जाती है। यहाँ आप देखोगे तो 250 एलोकेट किया है बिकॉज 250 इज़ लेसर देन 350, तो हमने वो एलोकेट किया इन अ कॉस्ट सेल 2, ठीक है। इसके बाद जो 250 वाली सप्लाई जो है 0 बन जाएगी, तो हम उसे डिलीट कर देंगे। और फाइनली हमारे पास एक सिंगल रो S3 के फॉर्म में रह जाती है, जिसमें 100 डिमांड D3 के लिए 100 है और S3 D4 के लिए हमारे पास 500 है। वो हम दोनों एलोकेट कर देंगे और यहाँ पर सब कुछ 0 बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल टेबल होगा। फाइनल टेबल में आप देखोगे तो 400 हमने एलोकेट किया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, 300 एलोकेट किया था हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, 150 को एलोकेट किया है हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और 250 को एलोकेट किया है सेकंड रो थर्ड कॉलम में, 100 को हमने एलोकेट किया है थर्ड रो थर्ड कॉलम में, और 500 जो है उसको हमने एलोकेट किया है फोर्थ रो फोर्थ कॉलम में। सो इट बिकम्स आवर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। इट इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। सो हमारा इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन मिलके आएगा 7750 रुपीज़। नाउ लेट अस चेक वेदर इट इज़ डीजनरेटेड और नॉन डीजनरेसी चेक करते हैं, नॉन डीजनरेटेड है या नहीं। तो यहाँ आप देखोगे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, उसका सम हो जाता है 7 और -1 करोगे तो वो इक्वल्स टू हो जाता है 6। अब यहाँ देखते हैं 6 ऑक्यूपाइड सेल है या नहीं। तो आपको फर्स्ट रो में 2, सेकंड रो में 2 और थर्ड रो में 2, इस तरह से टोटल 6 ऑक्यूपाइड सेल मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है हमारा नॉन डीजनरेटेड है, ठीक है। नाउ वी विल अप्लाई द स्टेपिंग स्टोन मेथड। अब यहाँ से हम स्टेपिंग स्टोन मेथड अप्लाई करेंगे। अब स्टेपिंग स्टोन मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको जो भी अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं वहाँ से क्लोज लूप बनाना है। तो आप फर्स्ट उसमें देखोगे तो पहला जो अनऑक्यूपाइड सेल है वो है 8, ठीक है। सो 8 अनऑक्यूपाइड है। अब आपको मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में एल्गोरिदम में हमें ऑक्यूपाइड सेल की तरफ मूव करना है। तो आप देखोगे टुवर्ड्स राइट आपको 6 मिलेगा जो अनऑक्यूपाइड है, और टुवर्ड लेफ्ट आपको 6 मिलता है जो ऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है। तो आप टुवर्ड्स लेफ्ट में मूव कर सकते हो और टुवर्ड्स डाउनवर्ड, अगर आप डाउनवर्ड मूव करना चाहे तो डाउनवर्ड मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप 8 से मूव करते हो 6 की ओर, ठीक है। तो ये जो अनऑक्यूपाइड सेल रहेगा हमारा 8, उसे हम पॉजिटिव इंडिकेट करेंगे और जो 6 रहेगा वो हमारा नेगेटिव इंडिकेट होगा। फिर हम टुवर्ड्स एक और ऑक्यूपाइड सेल की तरफ आएंगे। सो अगर आप टुवर्ड्स और लेफ्ट जाते हो तो आपको पता है आगे नीचे नीचे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको कोई ऑक्यूपाइड सेल नहीं मिलेगा, इसलिए आप 6 से किस तरफ राइट एंगल टर्न लेते हो 5 की तरफ। तो जो सेकंड रो सेकंड कॉलम है 150 उस तरफ आप
ऑक्यूपाइड सेल की तरफ टर्न लोगे, फिर ये 150 है वहाँ से आप 250 की तरफ टर्न लोगे, और फाइनली वी विल डायरेक्ट इट टू 8 जो अनऑक्यूपाइड सेल है वहाँ वापस आ जाएंगे। तो इसको अगर क्लोज लूप से फॉर्म करना चाहें तो कुछ इस तरह से बनता है। हम स्टेट 8 से स्टार्ट करते हैं, फिर एक ऑक्यूपाइड सेल लेते हैं, वहाँ से हम फिर से दूसरा ऑक्यूपाइड सेल के पास जाते हैं, वहाँ से थर्ड ऑक्यूपाइड सेल के पास जाते हैं, और फाइनली विल रीच टू अनऑक्यूपाइड सेल, और ये ऐसे हमारा क्लोज लूप फॉर्म हो जाता है। एक और मैं आपको बताता हूँ क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए। तो आप देखोगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में जो 6 है वहाँ हमें अनऑक्यूपाइड सेल मिल रहा था, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में हमें 6 जो है वो अनऑक्यूपाइड सेल मिला था, तो हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो मूवमेंट रहेगा आप थोड़ा देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ड्रॉ किया है। हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके पूरा एक लूप फॉर्म करते हैं। हमें याद ये रखना है हम जिस डायरेक्शन में जाते हैं हमें अनऑक्यूपाइड को प्लस लेना है, और जो ऑक्यूपाइड सेल है उसे नेगेटिव लेके चलना है। तो इस तरह से आप अनऑक्यूपाइड सेल को फॉर्म करते आते हो, एक क्लोज लूप फॉर्म करते हो ऑक्यूपाइड सेल से होते हुए। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हम कुछ इस तरह की पैटर्न फॉलो करते हैं, और वहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ थी कि हमने 8 को जो अनऑक्यूपाइड सेल था वहाँ प्लस लिया था, फिर हमने जो 6 था उसको नेगेटिव किया था, टुवर्ड्स डाउनवर्ड मूव करने के बाद हमने उसे प्लस किया और फिर -2 किया। ठीक है, तो इस तरह से हमें अनऑक्यूपाइड सेल का एक पैटर्न मिल जाता है। हमें सारे सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और हमें चेक करना है वेदर इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और नॉट। हमारा जो नेट कॉस्ट चेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या नहीं है, वो चेक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो नेट कॉस्ट चेंज है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो एग्जांपल है हमें वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से यूज़ करके सॉल्व करना है। हमारे पास 4 डिमांड और 3 सप्लाई दी हुई है। हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वही, हमने टेबल बना लिया। आप डिमांड और सप्लाई को चेक करते हो तो समेशन ऑफ डिमांड इज इक्वल टू समेशन ऑफ सप्लाई, मतलब ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। विल मूव फर्दर, आप फिर से सॉल्व करोगे। हम जानते हैं वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हम पेनल्टी अप्रोच यूज़ करते हैं। तो आप देखोगे तो फर्स्ट रो में जो रो पेनल्टी है, फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट डिजिट आपको 10 कॉस्ट सेल मिलेगा और 19 मिलेगा, तो उसका जो डिफरेंस है वो रहेगा 9। सेकेंड रो के लिए आप देखोगे सो 40 - 30 इज इक्वल टू 10। थर्ड रो के लिए आप देखोगे तो 20 - 8 इज इक्वल टू 12। आप फर्स्ट कॉलम की बात करोगे तो कॉलम के लिए आप देखोगे तो 40 - 19 इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट उसके लिए आप 22 पेनल्टी, और थर्ड कॉलम के लिए आपको मिलेगी 10 पेनल्टी, फोर्थ कॉलम के लिए आपको मिल जाएगा 10 पेनल्टी। अब यहाँ पे हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ आकर होती है? यस, इट इज़ इन सेकंड कॉलम, कॉलम D2 में मिलेगा आपको, वो है 22, और उसमें जो मिनिमम वैल्यू है सो वो S3 में है 8। ठीक है, सो आप जो मैक्सिमम अलोकेशन कर सकते हो वो क्या रहेगा? मिनिमम ऑफ, यस इट इज़ 18 और 8 का जो हमारा डिमांड और सप्लाई है उसका मिनिमम हम एलोकेट कर सकते हैं। तो आप एलोकेट करोगे, एलोकेशन के बाद 8 को एलोकेट करते हैं किसके साथ? 8 के साथ वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन में, फिर वहाँ पर आपका डिमांड 0 बन जाएगा, आप उस कॉलम को डिलीट कर दोगे। बाय फॉलोइंग दिस अप्रोच, मतलब सेम पैटर्न हमें फॉलो करते आना है। फिर से हमें रो पेनल्टी और रो कॉलम पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। जहाँ पे हमें मैक्सिमम पेनल्टी मिलती है उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। जो तो आप देखोगे यहाँ पे 21
मैक्सिमम पेनल्टी मिल रही है, और जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो C11 में 19 है, ठीक है। और डिमांड और सप्लाई में से आप देखोगे तो 7 और 5 में से मिनिमम आपके पास 5 जो डिमांड है वो मिनिमम है, वो आप एलोकेट करोगे 19 के सेल में। आप 19 के सेल में एलोकेट करते हो तो यहाँ पर आपको एलोकेट करना था 5 को आप 19 के साथ एलोकेट करते हो, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट D1 कॉलम को भी 0 बना दिया, तो उसे भी हम डिलीट कर देंगे। फिर से हम पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। आप पेनल्टी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पेनल्टी मिलेगी 50 थर्ड रो के लिए। और डिमांड और सप्लाई में से जो वैल्यूज़ हैं, तो 10 इज़ मिनिमम वैल्यू, सो वी विल सिलेक्ट 10 एंड विल अलोकेट इट टू द स्मॉलेस्ट कॉस्ट सेल। जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट सेल है हमारे पास 10, 60 और 20 में से 10 इज़ स्मॉलेस्ट कॉस्ट सेल, वहाँ पे आप एलोकेट करोगे। आफ्टर एलोकेशन आप उसे डिलीट कर दोगे। 20 पे एलोकेट करने के बाद आप उसे डिलीट कर दोगे, बिकॉज हमने रो सिलेक्ट की थी। सो रो वैल्यूज़ में आपने 20 से डिलीट कर दिया 20 को। अब आपके पास 2 कॉलम बची है और 2 रो बची हैं। फिर से आप पेनल्टी कैलकुलेट करोगे। पेनल्टी में आपको 50 जो पेनल्टी है सबसे ज़्यादा मिलेगी, और वहाँ पे कॉस्ट वैल्यू आप डिमांड और सप्लाई का वैल्यू चेक करोगे तो आपको 2 और 4 मिलती है। उसमें से जो 2 है स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 को आप एलोकेट करोगे 50 की कॉलम में। सो 50 की कॉलम में 10 जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू रहेगा, वहाँ पे आप एलोकेट कर दोगे। फिर आपके पास फिर से 2 कॉलम, एक कॉलम और 2 कॉलम और एक रो बचती है, सॉरी। आप उसमें से मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट करोगे। आफ्टर दैट डूइंग दिस, finally we will be able to calculate the initial feasible solution from Vogel's method. So जो allocation हमने दिया है वो हमारा initial feasible solution मिल जाएगा। आप उसकी वैल्यू रखोगे तो आपको कुछ इस तरह से 779 रुपीज़ कॉस्ट मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई नॉन रीजनरेटेड है या नहीं। तो आप रो नंबर ऑफ़ रोज प्लस नंबर ऑफ़ कॉलम्स -1 करोगे तो नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल बनता है या नहीं, तो वो चेक कर लेते हैं। आप देखोगे फर्स्ट रो में 2 एलोकेशन है, सेकंड रो में 2 एलोकेशन है और थर्ड रो में 2 एलोकेशन है, तो टोटल 6 हो रहा है। तो ये नॉन रीजनरेटेड मैट्रिक्स हो गया हमारा। हम यहाँ पर स्टेपिंग स्टोन मेथड यूज़ करेंगे और उसके लिए ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा स्टेपिंग स्टोन मेथड है उसमें हमने अपना जो मैट्रिक्स था एलोकेटेड वो बना लिया। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने क्लोज लूप बनाना है। क्लोज लूप कहाँ से बनाते हैं, तो जो भी अनऑक्यूपाइड, तो यहाँ पे आप देखोगे S1D2 और S1D3 ये जो है अनऑक्यूपाइड सेल है। सेकेंड रो के लिए हम बात करेंगे तो S2D1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, S2D1 वो अनऑक्यूपाइड है, S2D2 हमारे पास अनऑक्यूपाइड है। थर्ड के लिए आप चेक करोगे तो S3D1 और S3D3 ये हमारा अनऑक्यूपाइड सेल है। हमें याद रखना है कि हमें सबके लिए लूप फॉर्म करनी है। और लूप किस तरह से फॉर्म करना होता है कि लूप फॉर्म करने के लिए हमें हमेशा अनऑक्यूपाइड सेल से स्टार्ट करना है और ऑक्यूपाइड सेल से होते हुए ही अनऑक्यूपाइड सेल तक पहुंचना है। तो आप देखोगे S1D2 के लिए हम देखेंगे तो S1D2 से आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास लेफ़्ट और राइट दोनों में मिलता है, ठीक है। तो आप अगर लेफ़्ट तरफ मूव करोगे तो आपके नीचे आने के लिए कोई भी ऑक्यूपाइड सेल रहता नहीं है, इसलिए आपको कहाँ आइदर यू शुड गो राइटवर्ड और टूवर्ड्स डाउनवर्ड जो 8 का सेल है वहाँ आप पहुँच सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लूप फॉर्म कर सकते हो 30 से स्टार्ट करते हुए 10 के सेल में जहाँ पे आपने 2 एलोकेट किया है, वहाँ से आते हुए आप 20 के सेल में जहाँ पे आपने 10 एलोकेट किया है, वहाँ से आते हुए आप 8 के सेल में जहाँ पे आपने 8 एलोकेट किया है, और 8 से वापस हम 30 के सेल में चले जाएंगे। इस तरह से आप देखोगे तो बहुत सारी लूप्स हम बना सकते हैं। हमें चेक करना है सारी लूप्स में से कोई भी लूप में नेगेटिव वैल्यू आती है या नहीं। ये जो आपने देखा है फर्स्ट लूप के लिए आपने 30 - 10 + 20, हमें साइन हमेशा चेंज करते रहना है। जैसे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं वैसे ही साइन चेंज हो जाती है। सो 30 - 10 - 20
और +20 और -8, तो हमारे फर्स्ट सेल में 32 मिल जाएगा। इसी तरह से आप सारे क्लोज लूप को सॉल्व करोगे तो आप चेक करोगे तो S2D2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो 30 की वैल्यू है, और वहाँ से जो हम लूप बना रहे हैं 30 से होते हुए 60, 60 से होते हुए 20, 20 से होते हुए 8, 8 से होते हुए वापस 30, ये जो लूप है उसमें हमें नेगेटिव वैल्यू -18 मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ही अलोकेशन स्टार्ट करना है। यहाँ आपको जैसे ही नेगेटिव वैल्यू मिलती है आपको एलोकेशन स्टार्ट करना है। एलोकेशन किस तरह से स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आप चेक, जहाँ से आपने नेगेटिव वैल्यू लिया है मतलब जो अनऑक्यूपाइड सेल है वहाँ पे पॉजिटिव करोगे, और ऑक्यूपाइड सेल जो नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल है वो वहाँ पे नेगेटिव करते आपने जो लूप बनाया है उस तरह से करोगे। हमें क्या चेक करना है, तो सबसे पहले हमें जो चेक करना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे मिनिमम ऑक्यूपाइड वैल्यू है 2, रेड उसमें देख सकते हो आप, 2 है, 10 है, 8 है, ठीक है। तो उसमें सबसे जो मिनिमम ऑक्यूपाइड वैल्यू थी जिसको हमने एलोकेट किया था वो था 2। तो हम ये जो 2 है जैसे ही साइन है तो 2 को हमें क्या करना है, 10 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ प्लस करना है और 8 में से माइनस करना है। इस तरह से आप करते आओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो एलोकेशन मिलेगा आप देख सकते हो, 2 को हमने एलोकेट किया +2 10 के साथ तो +12 हो जाएगा। फिर आपने डायरेक्शन चेंज की, 8 की तरफ गए तो -8 -2 करोगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 था, 0 + 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 2, और वापस से जब नेगेटिव करो तो 2 - 2 = 0 एलोकेशन हो जाएगा। तो 60 की जो 60 था वहाँ पे आप 0 एलोकेटेड कर दोगे। इस तरह से आप कॉस्ट फाइंड कर लोगे। अब इस ये जो कॉस्ट है वो आप फाइंड करोगे। इसका जो कैलकुलेशन है 19 × 5 + 10 × 2 + 30 × 2 + 40 × 7 + 8 × 6 + 20 × 12 को आप फाइंड कर लोगे। फिर से आप सेम क्लोज लूप बना ली आपने सारी, और उसके जो नेट कॉस्ट चेंज है वो फाइंड करोगे। अगर वहाँ पर > 0 मिल रहा है जैसा यहाँ पे मिल रहा है, तो वो जो आंसर मिलेगा, ये जो आंसर मिला है हमारा टेबल में से, वो हमारा फाइनल और ऑप्टिमल आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमल कॉस्ट मिल जाएगी 743। तो यहाँ पे आपने कॉस्ट को और थोड़ा रिड्यूस कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।